हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का पहला जो श्लोक है, जो मंगलाचरण भी है और गायत्री भी है, उसमें ध्यान भी है, तो उसकी 5 प्रकार की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं। उसको हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं इस चर्चा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो इसका साधारण सामान्य अर्थ पहले देखेंगे, फिर जो 5 अलग अलग प्रकार से व्याख्या की है, ये सत्यम परम क्या है, वो चक्रवर्ती पाद की व्याख्या से हम उसका संक्षेप में सुनेंगे कि क्या चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं। तो देखिए, पहले जन्माद्यस्य यतोन्वयात्, ये सृष्टि स्थिति प्रलय जो है, जन्माद्यस जन्म आदि अस्य यतो जिनसे हुआ है, ऐसे परम सत्य का ध्यान हम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। चलो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देता हूँ ये श्लोक। तो देखिए, यतो अन्वयाद इतरतश्य, साक्षात या स- अपने प्रतिनिधियों के रूप से, अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, सब कुछ जानते हैं इस जगत के बारे में, और स्वराट है, स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया। मुह्यन्ति यत् सूर्य, यहाँ देवता लोग भी इससे इस जगत के रचना से मोहित हैं। कैसे? जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, कि अग्नि में पानी का आभास, पानी में स्थल का आभास, इस तरीके से यत्र त्रिसर्गो अमृषा, इस तरीके से उन्होंने किया हुआ जो सर्ग है, ये भौतिक सृष्टि है, वो कैसे मृषा है, यानी असत्य है। या एक तरीके से देखा जाए तो सत्य भी है, लेकिन जिस तरीके से प्रतीत होता है वो असत्य है। लेकिन स्वयं अपने धाम में निरस्त कुहक, सारे अ, अ, सारी माया को हटाकर अपने धाम में जो स्वस्थ बैठे हुए हैं, धामना स्वेन सदा निरस्तकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो इसकी 5 व्याख्या आप सुनने जा रहे हैं। तो पहली व्याख्या के अनुसार सत्यम परम माने परमेश्वर, वो जो कि कृष्ण ही है, लेकिन अभी परमेश्वर ही समझिए उसको। तो परमेश्वर से क्या होता है? जन्म आद्यस्य, जन्म स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिनसे होता है। यह तो अन्वयाद इतरतश्च, माने इस सृष्टि का निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। ये संक्षेप में समझाते हैं। जैसे कोई अ, मटका बनाने मटके वाला है, कोई कुम्हार है और मटका बना रहा है, तो मटके के लिए क्या क्या चाहिए? तो एक मिट्टी चाहिए, फिर वो चक्का चाहिए, कुमार भी चाहिए। तो ये सब, इन सबको अलग अलग कारण कहते हैं। एक को उपादान कारण कहते हैं, एक को निमित्त कारण कहते हैं, एक को अधिष्ठान कारण कहते हैं। से अलग अलग कारण है। मिट्टी से मटका बनने के लिए मिट्टी भी तो चाहिए, मिट्टी चाहिए, वो चक्र पहिया चाहिए, कुमार चाहिए। तो इन सबको मिलाकर ये अलग अलग कारण है उसके। तो भगवान तो इस सृष्टि के संबंध में सब कुछ है। उपादान कारण भी वही है क्योंकि सब कुछ, निमित्त कारण भी वही है। उपादान कारण इसलिए है क्योंकि सब कुछ तो उनकी शक्ति है। निमित्त कारण क्योंकि उनकी इच्छा से सब कुछ हुआ है। तो इस प्रकार से अन्वय इतरत अर्थेशु, अर्थेशु अभिज्ञा स्वराट, तो स्वतंत्र है भगवान। और कोई कहे कि अरे लेकिन सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने की थी, आप कैसे कह रहे हैं परमेश्वर ने की है? तो कह रहे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, हृदय में ब्रह्मा जी के उन्होंने ये सृष्टि बनाने का ज्ञान उनको दे दिया। और मुह्यन्ति यत् सूरय, कि देवता लोग भी इसके आ, सृष्टि के रचना से भ्रमित हैं। कैसे? जैसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय। वही कह रहे हैं वापस। धामना स्वेन सदा निरस्तगोकम सत्यम परम धीमहि। तो परम धीमहि माना
माने ऐसे परमेश्वर के ऊपर हम ध्यान करते हैं हम, इसलिए क्योंकि सारे जीवों को उद्देश्य करके व्यासदेव परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं। ये होगी पहली व्याख्या। अब दूसरी व्याख्या सुनते हैं। ये परमेश्वर है कौन? परमेश्वर तो साक्षात कृष्ण है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो अभी उनके लिए ये व्याख्या कैसे होगी, ये थोड़ा देखिए, बहुत सुंदर है। सत्यम परम द्वि- परम सत्य, यानी सत्य व्रतम, त्रिसत्यम, सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य सत्यम निहितस्य सत्ये, सत्यात्मकम त्वाम शरणम व्रजेम। ये जो सारे देवता लोग, देवकी देवी जब गर्भवती थी, वो गर्भ में भगवान कृष्ण साक्षात आविर्भूत हुए हैं, उनको प्रार्थना करने के लिए साक्षात 9 बार सत्य के रूप में कृष्ण को निबोधित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो सत्य तो ये परम सत्य यानी कृष्ण ही है। जन्माद्यस्य माने अ, जन्म हुआ उनका वसुदेव जी के घर पे, या तो अन्वयाद इतरतश्य, और वहां से वो इतरत्र चले गए, माने नंद महाराज के यहाँ चले गए। क्यों? अर्थेषु अभिज्ञा, कंस को कैसे मारना चाहिए, कैसे वंचना करनी चाहिए कंस की, और वहां गोकुल में जाके मेरे पार्षदों के साथ मैं कैसे आदान प्रदान करूंगा प्रेम की, इसलिए अभिज्ञ है वो। स्वराट, अपने वृष्णियों के साथ आनंद में विराजमान है, इसलिए स्वराट। स्व माने कृष्ण के अपने, जो है नंद बाबा और सारे गोप इत्यादि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत्यत सूरय, ब्रह्म विमोहन लीला में आप आदि कवि को माने ब्रह्मा जी को, ब्रह्म उनको साक्षात्कार कराया, माने कृष्ण ही कैसे सब कुछ व्यापक हैं, सारे विष्णु तत्व कैसे कृष्ण से आते हैं, वो गोप बालकों के रूप में वो परब्रह्म साक्षात कैसे सबका रूप बन के सबको भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ये दृष्टि दिए या ये साक्षात्कार करवाए। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय मतलब अपनी इच्छा से केवल कृष्ण ने उनको सारे गोप बालकों का रूप दिखाया, फिर सारे विष्णु रूप दिखाया, फिर अपना रूप दिखाया। मुह्यंति यत् सूरया, नारद शिव जी जैसे भी मोहित हो जाते हैं कृष्ण की ऐसी लीला से। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। इसका दूसरा एक अर्थ ऐसा भी है कि भगवान का रूप सच्चिदानंद होते हुए भी मूर्ख लोग उसको आ, ये प्राकृत सृष्टि समझते हैं, ऐसा भी एक उसका मतलब है। हम्म। तो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये 3 सर्ग जो है कृष्ण के कारण ही उसकी सृष्टि सत्य हुई है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, ये अपने मथुरा धाम में जो भी कृष्ण की तरह ही नित्य है, वो सदैव स्थित है, ऐसे कृष्ण को हम ध्यान करते हैं। तो ये हो गया दूसरा। अभी तीसरी व्याख्या देखेंगे। कृष्ण तो है ही, लेकिन कृष्ण दास्य सख्य वात्सल्य इन रसों में वो रसराज हैं, लेकिन सबसे शोभिवंत तभी दिखते हैं, शोभावंत, जब भी श्रृंगार रस की जो गोपियां हैं उनके साथ रहती है। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ, ये जो श्रृंगार रस वाले कृष्ण जो है उनके ऊपर हम ध्यान करते हैं। अभी देखिए जन्माद्यस्य की व्याख्या देखिए। जन्माद्यस्य, आद्य माने श्रृंगार रस, जिनसे इस श्रृंगार रस का जन्म है। क्योंकि उनसे पहले सारे परमार्थियों ने इस श्रृंगार रस को पूरा उन्होंने विगरहित करके घोषित किया, क्योंकि ये प्राकृत श्रृंगार रस के बारे में सब लोग सोच रहे थे, सब साधु मुनि इत्यादि। तो कृष्ण ने आने के बाद सबसे पहले अप्राकृत मदन क्या होता है, अप्राकृत श्रृंगार लीला क्या होती है, कृष्ण ने प्रकट की। इसलिए जन्म जिन श्रृंगार रस का जिनसे है। यह तो अन्वयाद इतरतश्च, अन्वय माने चतुष्षष्टि कला इत्यादि में प्रवीण, क्षमा कीजिए, अन्वय इतरतश्च यानी संभोग और विप्रलंब, संभोग और विप्रलंब दोनों रसों से इस श्रृंगार रस की पुष्टि होती है। न बिना विप्रलंबे न संभोगा पुष्टि मश्नुते। हाँ, तो ये गोपियों और कृष्ण उनके बीच का संभोग और विप्रलंब दोनों दिव्य है, अपराकृत है, और दोनों श्रृंगार रस की पुष्टि करते हैं एक दूसरे के प्रेम में।
अभिज्ञा माने 64 कलाओं में निपुण। स्वराट माने आ, आ, इसका अर्थ, स्वराट का अर्थ है कि ये जो, एक बार मुझे देख के बताता हूँ आपको। तो हाँ, स्वयं प्रकाश, हाँ, स्वेनैव राजते, न तो अन्य परतंत्र, अन्य किसी के ऊपर परतंत्र नहीं है, इसलिए। हाँ, स्वराट का अर्थ है कि सभी आ, काल कर्मादि ग्रस्त नहीं है। प्राकृत नायक जो है वो उनको भी कभी कभी श्रृंगार रस के नायक बताते हैं, लेकिन वो काल कर्मादि ग्रस्त होने के कारण कैसे वो स्वराट हो सकते हैं। तो ये कृष्ण, ये स्वराट है, और ये श्रृंगार रस केवल इन्हीं में विराजमान हो सकता है। और आगे देखिए कि तो ये मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो ये स्वराट है। तो ये श्रृंगार रस है, केवल कृष्ण के लिए लागू होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि माने भरत को उन्होंने ये अ, उन्होंने श्रृंगार रस का ज्ञान भरत मुनि को दिया। आदि कवि माने भरत। हम्म। मुह्यंति यत् सूरया, बाकी जो कवि हैं वो प्राकृत नायकों के लिए ये श्रृंगार रस का विवेचन करते हैं, उसका विवरण करते हैं, जो अत्यंत गलत है। ये विष्ठा मूत्र से भरे नायक नायकों में ये रस उत्पन्न हो ही नहीं सकता, केवल विरस है। केवल कृष्ण और गोपियों में ही ये हो सकता है। हम्म। और उनकी तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो, माने कृष्ण की कि ये श्रृंगार लीला है, वो अगर किसी और प्राकृत नायक नायिकाओं के बीच में अगर वर्णित हो जाए तो ये बहुत बड़ा माया का धोखा है। ये कह रहे हैं त्रिसर्गो मृषा, उनका सारा काव्य अलंकार इत्यादि सब कुछ असत्य है। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो कह रहे हैं कि अ, तो बुरे कुहक माने जो जरन मीमांसक है, जो हमेशा कुतर्क करते रहते हैं। तो इनके इनके तर्क से सदैव ये रस क्या है, अपने धाम धाम से माने माधुर्य आस्वादन के चमत्कार से, इन असाधारण गुण से, ये जो जरन मीमांसा का कुहक यानी कपटी जो मीमांसक है, उनसे ये सदैव अस्पृश्य अनिर्वचनीय है, उनसे सुरक्षित है। और चौथा अर्थ देखिए, चौथा अर्थ ऐसा है इसका कि वही कृष्ण सारी गोपियों में जो श्रेष्ठ श्री राधा है, उनके साथ सबसे उत्तम तरीके से ये रस, श्रृंगार रस, उसका जन्म होता है। तो जन्म आद्य से सो सत्यम परम यहाँ पे है राधा कृष्ण, जिनसे श्रृंगार रस जन्म लेता है। यह तो अन्वयाद इतरतश्चार्थ, यानी सारी गोपियों के छोड़कर राधा रानी को लेकर इतर इतरत्र चले गए कृष्ण। क्यों? अर्थेषु अभिज्ञा, धीर ललित होने के कारण, स्वराट और राधा रानी स्वाधीन भर्तृ का होने के कारण। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये ब्रह्म जो है
ये ज्ञान जो है, रास पंचाध्यायी का रस जो है, वो आदि कवि सुखदेव गोस्वामी को हृदय में प्रकाशित कराया कृष्ण ने। मुह्यंति यत् सूरया, जिसको सुनकर जो महान महान भक्त है आनंद मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, हर एक उनके परिकर अपना धर्म छोड़ देते हैं। यानी चंद्र है उसका चलनशील है वो स्तब्ध हो जाता है, वारी वहनशील है वो भी स्तब्ध हो जाता है, मृदा यानी पाषाण है वो स्तब्ध है वो वहनशील हो जाता है। इस प्रकार विनिमय होता है। त्रिसर्गो मृषा, तीन सर्गों की रचना राधा कृष्ण से ही सत्य हो जाती है। कौन से तीन सर्ग? श्री भू लीला शक्ति, या फिर गोपी महिषी और लक्ष्मी, इनकी सृष्टि जो है राधा कृष्ण से ही सत्य है वो। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तो निष्कपट होके हम उनकी शरण लेते हैं। ये चौथा अर्थ है। अभी पांचवा अर्थ देखते हैं कि कृष्ण, ये जो भक्ति योग है वही सत्यम परम धीमहि है। भक्ति योग ही सत्यम परम धीमहि। जन्म आद्यस्य, या कृष्ण का जन्म अपने हृदय में करवाता है ये भक्ति योग। यह तो अन्वयाद इतरतश्च, माने इतर साधना के भी फल देने में भक्ति ही समर्थ है। भक्ति के बिना इतर साधन कर्म ज्ञान भी स्वर्ग मोक्ष नहीं प्राप्त करके दे सकते हैं। तो भक्ति का मिश्रण होना आवश्यक ही है उधर, तभी ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान उनको होगा और भक्ति के मिश्रण से। इसलिए, लेकिन भक्ति स्वयं कौन है? स्वराट। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, कर्म ज्ञान इत्यादि इत्यादि के ऊपर, लेकिन कर्म ज्ञान भक्ति के ऊपर निर्भर है। तो ये भक्ति योग बिना भक्त के हमको नहीं मिल सकता। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ये नारद मुनि ने आदि कवि व्यासदेव को हृदय में समझाया भक्ति योग। मुह्यंति यत् सूर्य, वशिष्ठ जैसे जो शुद्ध भक्त नहीं है वो इससे मोहित हो जाते हैं। कैसे? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, ये भक्ति योग निर्गुण गुणातीत होकर भी किन किन जो शुद्ध भक्त नहीं है, ऐसे पुरुषवर्ती गुणों के संग में वो भक्ति को सात्विकी राजसी तामसी कहा जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति योग तो निर्गुण ही है। वो धामना स्वयं सदा निरस्त कुवकम, महानुभाव के हृदय में वो निर्गुण रूप से ही अनुभवित होता है, अनुभावित होता है। तो ऐसे सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भक्ति योग का हम ध्यान करते हैं। तो देखिए, पांच अर्थ आज हमने समझे, पहले ही श्लोक के संक्षेप अर्थ में समझाए क्योंकि बहुत लंबा विवरण है उसका। तो पहला अर्थ बताया सत्यम परम माने परमेश्वर, दूसरा अर्थ बताया सत्यम परम माने कृष्ण, तीसरा अर्थ बताया सत्यम परम माने गोपियों के सहित कृष्ण, चौथा अर्थ बताया सत्यम परम माने राधा कृष्ण युगल किशोर, और पांचवा अर्थ बताया कृष्ण के प्रति जो भक्ति योग है वही सत्यम परम है। तो इस प्रकार हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक से बढ़कर एक हमको ये व्याख्या का आस्वादन करवा रहे हैं, उनकी कृपा से हम समझ पा रहे हैं। तो ऐसे महान आचार्य वृंद की शरण हम लेकर इन भागवत के अर्थों का आस्वादन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतानाम अर्थानाम आस्वादो रसिकैः सह, ऐसे हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं। तो यहाँ पे ये व्याख्या हम इसको विराम देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला स्कंद के जो महत्वपूर्ण श्लोक थे, वैसे तो सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो गिने चुने श्लोक की हमने आज व्याख्या पूर्ण करी है। तो आप लिंक में देख सकते हैं कि पहले स्कंद के सारे जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसकी व्याख्या का समापन आज पहले श्लोक से हमने कराया है। आशा करते हैं कि आपकी इससे कुछ सेवा हो। हरे कृष्ण।